हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि लाप्लास कैसे निकालेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव का, ये हमें सीखना है। अभी तक हमने देखा है कि लाप्लास ऑफ कोई भी फंक्शन ऑफ टी कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूलाज है वहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए, और कुछ सिचुएशन है वहाँ पे हम लोग वो सिचुएशन कैसे यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास आपको निकालना है। इसी नोटेशन को कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है, डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे एक फंक्शन देंगे एफ ऑफ टी और आपको बोलेंगे कि लैप्लास निकालो। तो यहाँ पे सरल एक फॉर्मूला है, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू, आपको क्या करना है, ये जो भी एफ डैश ऑफ टी है उसमें से एफ ऑफ टी आइडेंटिफाई करना है और उस एफ ऑफ टी का आपको लैप्लास निकालना है, और उस जो भी लैप्लास आया है उसको एस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करके ये जो भी आपका एफ ऑफ टी है उसमें टी के जगह पे ज़ीरो लिखना है। तो ये एफ ऑफ ज़ीरो यानी क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो मीन्स इन दिस ये एफ ऑफ टी में आपको क्या करना है, टी के जगह पे ज़ीरो लिखना है, तो जाके ये बनेगा एफ ऑफ ज़ीरो बनेगा। तो इस तरह से आप एफ ऑफ ज़ीरो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपको ये एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालना है, उसको एस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। फिर से एक बार फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको लैप्लास निकालना है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का, तो पहले आपको उस फंक्शन का लैप्लास निकालना है और उस फंक्शन के लैप्लास को s से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करके उस फंक्शन में t के जगह पे ज़ीरो लिखना है। तो ये आपको करना है किसी भी फंक्शन के लैप्लास का डेरिवेटिव निकालने के लिए। अभी एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल करने के बाद पूरा क्लियर ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है ये समझ में आ जाएगा। जितने ज़्यादा एग्जांपल आप लोग सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मेरे वीडियो में खाली एक ही कंसेप्ट बताता हूँ और एक ही एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ। मैं चाहूँगा कि बाकी ये प्रोसेस देख के बच्चे खुद से एग्जांपल सॉल्व करें और इस कंसेप्ट में एक्सपर्ट बने। तो पढ़ाई करते समय आपको प्रैक्टिस का समय ये करना है कि एक कंसेप्ट को अच्छे से समझो, उसका एक एग्जांपल सॉल्व करो और उसी समय में और 2-3 एग्जांपल सॉल्व करो कि ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और उस कंसेप्ट को आपको बाद में रिवाइज कर समय ज़्यादा समय ना लगे। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। लैप्लास निकालना है हमें डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का, इसका हमें लैप्लास निकालना है। देखो अभी यहाँ पे क्लियर ही ये साइन स्क्वायर बाई टी जो है इसके डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है। इसका डेरिवेटिव का नोटेशन यहाँ पे पीछे आ चुका है। तो ये जो भी है इसका डेरिवेटिव का आपको लैप्लास निकालना है। तो ये आपका सवाल है। तो हम पहले इसको आइडेंटिफाई करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरा जो एफ ऑफ टी है वो है साइन स्क्वायर टी। मेरा जो एफ ऑफ टी है वो है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। ये मेरा एफ ऑफ टी है और इसके डेरिवेटिव का लैप्लास मुझे निकालना है। अभी लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला है। तो पहले अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे एग्जांपल सॉल्व करते समय आंसर में। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू, पहले ये जो भी फंक्शन है उसका लैप्लास निकालो और फिर उसको s से मल्टीप्लाई करो, माइनस टाइम्स उस फंक्शन में t के जगह पे ज़ीरो लिखो। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको करनी है। इसमें क्या करना है, लैप्लास निकाल के उसको s से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लैप्लास निकालेंगे ये फंक्शन का। तो मेरा फंक्शन है लैप्लास ऑफ, मेरा फंक्शन है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। तो ये साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का लैप्लास किस तरह से निकाला जाता है, तो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी यानी कि 1/t इंटू साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो ये है एक फंक्शन और उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 1/t से या डिवाइड किया है t से। तो इस फंक्शन को t से डिवाइड किया तो इफ़ेक्ट ऑफ डिवीजन t वाला फॉर्मेट यहाँ पे लगता है। तो क्या है वो इफ़ेक्ट ऑफ डिवीजन बाई t, तो इफ़ेक्ट ऑफ डिवीजन बाई t वाला फॉर्मेट क्या है,
तो अगर आपके पास फंक्शन है और उसको अगर 1/t से मल्टीप्लाई किया है या t से डिवाइड किया है तो इस पैकेज का आप लैप्लास निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना है, ये 1/t के आगे जो भी है फंक्शन उसका पहले लैप्लास निकालो उसका, और फिर उस लैप्लास को इंटीग्रेशन करो s टू इन्फिनिटी से विथ रिस्पेक्ट टू s। तो ये फॉर्मेट है, तो यही फॉर्मेट हम लगाएंगे यहाँ पे। लगाने के बाद पता चल रहा है ये तो t है, 1/t है, उसके आगे साइन स्क्वायर जो है उसका पहले लैप्लास निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनेगा लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t, और फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, जिससे s टू इन्फिनिटी लिमिट देना होगा। तो ये फॉर्मूला है। तो पहले हम ये लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t निकालना है। तो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t डायरेक्टली नहीं लिखता है, साइन स्क्वायर t का लैप्लास का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं एंगल मल्टीपल में। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये स्क्वायर वाले पावर को आप एंगल मल्टीपल में ला के रख सकते हैं। तो ये बनेगा s टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, और फिर इसका लैप्लास आपको निकालना है और उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू s। तो अभी ये यहाँ पे क्या होगा, ये लैप्लास s टू इन्फिनिटी एज इट इज़, तो लैप्लास जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ब्रैकेट के अंदर 1/2 जो कि ये कांस्टेंट है, तो लैप्लास ऑफ 1 होगा यहाँ पे, माइनस दूसरे टर्म में 1/2 कांस्टेंट है। तो देखना ये 1/2 जो ये 2 है पहले वाले को भी है, इसलिए 1/2 वो कॉमन आ गया, बच गया 1, माइनस ये कांस्टेंट है इसलिए माइनस, एंड देन इसको भी 1/2 कॉमन है इसलिए 1/2 कॉमन लिया, और फिर यहाँ पे लैप्लास ऑफ cos 2t आएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये ds लिखेंगे हम लोग। अभी ये ब्रैकेट पहले अंदर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये s टू इन्फिनिटी एज इट इज़, और फिर ब्रैकेट ये 1/2 एज इट इज़, लैप्लास ऑफ 1 का आएगा 1/s माइनस 1/2 एज इट इज़, लैप्लास ऑफ cos 2t का फॉर्मूला है। सो लैप्लास ऑफ cos 80 का फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज़ करने के बाद s अपॉन ये s स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज ds। अभी ये इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज़, और फिर ये इंटीग्रेशन निकालेंगे यहाँ पे। तो पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन जो होगा, ये पहले वाला टर्म का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 एज इट इज़, 1/s का इंटीग्रेशन log s, माइनस ये 1/2 एज इट इज़, ये दूसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाई t में मैंने एक्सप्लेन किया है, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाई t वाला जो भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि ये इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला है उसका इंटीग्रेशन का 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 आएगा, और फिर आप लोग लिमिट डाल सकते हैं, ये s टू इन्फिनिटी वाला लिमिट। तो ये लिमिट डालने के बाद अभी हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस सिंप्लीफाई करने से पहले आपको क्या करना है, जब कभी दोनों टर्म में log रहेगा तो उनके कोएफिशिएंट पहले सेम करके लेने हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1/4 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1/2 है, तो सेम करके लेंगे। तो हम लोग 1/4 को कॉमन लेंगे, फिर ये बन जाएगा 2 log s, माइनस ये बन जाएगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, फिर s टू इन्फिनिटी एज इट इज़। ये जो 2 है वो 2 जाएगा इसके सर पे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log ऑफ a रेज़ टू m इज इक्वल टू m log a का प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, ये 2 जो है ये log की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसके ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ s स्क्वायर माइनस ये log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़, फिर ये s टू इन्फिनिटी लिमिट। ये लिमिट आपको डालना नहीं है जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए। हमने एक्सप्लेन किया है ये इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय t वाले वीडियो में, पहले तो वो वीडियो जाके देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग ये क्यों s टू इन्फिनिटी डाल नहीं रहे, ये सब सिंप्लीफाई क्यों करके ले रहे। तो ये log ऑफ बनेगा s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, फिर से मैंने log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, log ऑफ m/n वाली प्रॉपर्टी जो कि है log m माइनस log n, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा, ये log ऑफ अभी जो मैंने बताया हूँ, अभी मैंने बताया है यहाँ पे, तो मैंने इफ़ेक्ट ऑफ डिवीजन बाय t वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि जब कभी log रहेगा और m/n फॉर्म रहेगा और लिमिट s टू इन्फिनिटी रहेगा,
तो लिमिट डालने के बाद आपको सीधा लिमिट डाल के वो पूरे लॉन्ग स्टेप्स नहीं लिखने हैं, सीधा इसके लॉग के अंदर जो भी रहेगा उसका रेसिप्रोकल लिखो। तो ये एस स्क्वायर प्लस 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाय एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका लैप्लास जब ये लिमिट डालने के बाद। तो ये हो जाएगा, ये स्टेप बनेगी जब आप लिमिट डालोगे तो सीधा आपको रेसिप्रोकल करना है। तो ये बन गया मेरा लैप्लास। तो ये मेरा लैप्लास हो गया 1/t इंटू साइन स्क्वायर टी का। तो अभी हमारे पास लैप्लास मिल गया हमें, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का लैप्लास मिल गया हमें 1/4 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। लेकिन हमें लैप्लास निकालना है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी के डेरिवेटिव का लैप्लास। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अभी हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये लैप्लास ऑफ d/dt ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, वो जो कि होगा ये s इंटू ये जो भी निकला है इसका लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी जो भी हमने निकाला, माइनस ये साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, इसमें हम लोग डालेंगे टी के जगह पे 0 डालेंगे, बिकॉज f ऑफ 0 लिखना है हमें इसीलिए। तो ये s एज इट इज़ होगा, ये लैप्लास यानी कि ये वैल्यू 1/4 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, माइनस अभी ये साइन स्क्वायर टी है। तो ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते समय लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर टी अपॉन टी निकालना है हमें। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 ये इक्वल टू होगा साइन टी अपॉन टी इंटू टी, ये होगा। तो हमें सबको पता है कि लिमिट ये जो है लिमिट t टेंड्स टू 0 होगा साइन टी अपॉन टी इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 टी होगा। हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। अगर इस तरह से दो फंक्शन हो गए तो वो जो लिमिट है पहले वाले फंक्शन को जाएगा इंटू लिमिट जो है दूसरे वाले फंक्शन को जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके ये हो रहा है। और ये हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 आती है तो इसलिए इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1। और ये लिमिट t टेंड्स टू 0, t की वैल्यू 0 डालने के बाद ये 0 बनेगा, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर टी अपॉन टी एट टी इज इक्वल टू 0 वैल्यू 0 होगी। तो अभी आपका ये लैप्लास जो होगा लैप्लास ऑफ d/dt ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी ये हो जाएगा। तो अभी हम फाइनल वैल्यू लिखेंगे एग्जाम्पल का, लैप्लास ऑफ d/dt ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू s/4 इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। इस तरह से आप लोग निकालोगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू।